Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर में ये जो कॉमन सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में सारे फर्स्ट ईयर के सारी ब्रांचेज के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या चेंजेज हुआ है, एक्चुअली हमारी आईपी यूनिवर्सिटी ने सारे स्कीम फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। कुछ सब्जेक्ट को सिलेबस से हटा दिया गया है। लाइक आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एक सब्जेक्ट था, वो अब नहीं चल रहा है, तो सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो वो है आपका मैथमेटिक्स है ना। कुछ सब्जेक्ट है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, लाइक आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो आपके आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में आ रहा है, ये सारे सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपका क्या चेंजेज हुआ है। तो पहले हम पुराना सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो न्यू सिलेबस आया है उसके बारे में कौन कौन से हमारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला जो ओल्ड सिलेबस था आपका आईपीयू का, उसमें जो यूनिट फर्स्ट था आपका, यूनिट फर्स्ट में था आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव। जो लेबनिज थ्योरम था आपका है ना, वो आपका लेबनिज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। देन आपका इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स इनफाइनाइट सीरीज, नेसेसरी कंडीशन, कंपैरिजन टेस्ट जिसमें लिमिट टेस्ट जो आप 12th में भी करके आते हो। देन आपका डिलेमेंट रेशियो टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, कॉची रूट टेस्ट, ये आपके मैथमेटिक्स थर्ड में था। इसको यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स थर्ड में भी पढ़ना था, कॉची रीमेंस इक्वेशन है। देन रेबल्स टेस्ट, लोगरिथम टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपको यूनिट 1 में आपको पहले पढ़ने थे। कंडीशनल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेलर एंड मैकुलन सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। देन फंक्शन ऑफ एक्स log 1 + x cos x sin x विथ रिमाइंडर टर्म्स, टेलर एंड मैकुलन सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो ये पहले सिलेबस में यूनिट 1 के सिलेबस में था, जिसमें लेबनिज थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट 2 जो है आपका, 2 में कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा, उसके हेल्प से डिफरेंट आपको कर्व को क्या करना था, ड्रॉ करना था। लाइक एसिम्प्टोट्स टू कार्टेशियन कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्व ट्रेसिंग क्या होता है फॉर कार्टेशियन, पैरामेट्रिक एंड पोलर कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग रिडक्शन फार्मूला से आपको इंटीग्रेशन करना था। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ पे हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, एरिया अंडर ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्सिस, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, इंटीग्रल के फॉर्म में, डबल इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीग्रल के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा एंड बीटा फंक्शन, ये लास्ट जो टॉपिक है आपका गामा और बीटा फंक्शन, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये यूनिट 2 में था। नेक्स्ट यूनिट 3 जो आपने 12th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा होगा, ये मैट्रिक्स है। लाइक मैट्रिक्स के टाइप्स, कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है ना, ये सारी चीजें। फिर हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हेमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्यू मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत ए इनवर्स, एक आपको ए मैट्रिक्स गिवन होता है, ए मान लीजिए ए या बी, उसको ए इनवर्स फाइंड करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत ही, इससे क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा ही जाता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्विलन एंड नॉर्मल फॉर्म, इसमें नॉर्मल फॉर्म को हम कैनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ये फॉर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। देन लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर,
कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी से। और इसे ये पूछा जाता है कि आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा म्यू, है ना, सो दैट 3 कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एक क्वेश्चन। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम विदाउट प्रूफ। देन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म, मतलब मैट्रिक्स में मेन एक तो इनवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ए इनवर्स जिसको बोलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो नॉर्मल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब है आपका कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होंगे, ये चीजें आपके पूछी जाती है। ओके, अब नेक्स्ट यूनिट है आपका फोर्थ यूनिट। यूनिट फोर्थ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ करके आते हो। देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फर्स्ट ऑर्डर इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेबनिज एंड बर्नौलीज इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नहीं एग्जैक्ट होगा उसको हाउ टू रिड्यूस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका बेसेल्स एंड लीजेंडर फंक्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बेसेल्स एंड लीजेंडर फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए या लिखने के लिए भी आपके पेपर में आती थी। तो ये तो पुराना सिलेबस है। अब जो अब आ रहा है, अब जो नए बच्चे जो न्यू सेशन में अब जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए न्यू सिलेबस है ना, अब उसको डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 1 में पार्शियल डेरिवेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल डेरिवेटिव आपके दिमाग में आएगा कि टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। तो जब सिंगल वेरिएबल y इक्वल टू एक्स हो, केवल और केवल y इक्वल टू एक्स हो, है ना, यदि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स हो, तो इट मीन्स y जो हमारा डिपेंड कर रहा है केवल और केवल सिंगल वेरिएबल पे, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन यही जब y इक्वल टू हो जाएगा आपका, यही y इक्वल टू यदि हमारा हो जाए, यही y इक्वल टू यदि हमारा एक्स वाई हो जाए या एक्स वाई जेड हो जाए, ये मान लीजिए एक्स वाई हो जाए, ओके, तो इट मीन्स क्या है हमारा कि जो y है अब दो फंक्शन पे, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड ले ले, y नहीं ले सकते हैं क्योंकि भाई y हमने ले रखा है, तो y इक्वल टू एक्स जेड है ना। इट मीन्स y जो है अब दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तब हम जब भी फंक्शन हमारा दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, है ना। एक को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन वो वेरिएबल होगा, दूसरा हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। देन चेन रूल होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बहुत इससे पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लैग्रांजेज मल्टीप्लायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ लैग्रांजेज मल्टीप्लायर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, उसके बाद जैकोबियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैकोबियन, ये इससे पेपर इसके 3-4 प्रॉपर्टीज है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें यूनिट 1 में एक तो पार्शियल डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मेथड ऑफ लैग्रांजेज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जैकोबियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैकोबियंस, जैकोबियंस हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ओके। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई,
डायरेक्शन फील्ड, यूलर मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूलर मेथड, इससे भी पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूलर मेथड जो है इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेबल, ओडीई, एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देन लीनियर ओडी, ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लीनियर ओडी ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन पॉपुलेशन डायनेमिक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, होमोजेनियस लीनियर ओडीज एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर, मॉडलिंग ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, देन यूलर कॉची इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्कसन नॉन होमोजेनियस ओडी, सोल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन पावर सीरीज, मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ओडीज, ये लीजेंडर फंक्शन, ये मेथड पावर सीरीज को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ओडी फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देन लीजेंडर इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल इसके लीजेंडर के। देन बेसल्स फंक्शन, इससे पेपर में आपके क्वेश्चन आते ही हैं। बेसल्स इक्वेशन, बेसल्स फंक्शन एंड गामा फंक्शन, एंड वाइनेक्स एंड गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, ये 2 यूनिट को मिक्स कर दिया गया है सिलेबस में, जो चेंज हुआ है। अब यूनिट 3 है, वो वहां पर भी यूनिट 3 थी, वही मैट्रिक्स की टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड गॉस एलिमिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर स्पेस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस यूनिकनेस, डिटर्मिनेंट्स, क्रेमर्स रूल, ये पता होना चाहिए, क्रेमर्स रूल बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ये भी मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। द मैट्रिक्स आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, देन डिटरमाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे भी पूछा जाता है। फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइगन बेस, डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होता है, एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैली हैमिल्टन थ्योरम विदाउट प्रूफ, इसके प्रूफ हट गया है, प्रूफ नहीं है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है यूनिट 4, ये वेक्टर है, वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर कैलकुलस में है, वेक्टर एंड स्केलर फंक्शन क्या होता है, देयर फील्ड आपके कौन कौन से होंगे, डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, कर्व्स, आर्क लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, आर्क लेंथ, कर्वेचर, टॉर्जन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, मतलब ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड करोगे, और मेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इस टॉपिक में, वो है आपका ग्रीन्स थ्योरम, इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्टोक थ्योरम, 3 थ्योरम है, एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से एक से स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। कौन कौन से, ग्रीन्स, स्टोक एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उसके बाद इससे रिलेटेड ग्रेडियंट, इस यूनिट 4 में वेक्टर का है आपका, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, कर्ल कैसे फाइंड करते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कोई वेक्टर है वो कब हमारा इरोटेशनल होगा, तो उसके लिए कर्ल की वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। कब सोलेनॉइडल होगा, तो उसके लिए आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। हम लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे सिलेबस में। तो ये पूरा जो यूनिट 4 है ये वेक्टर से रिलेटेड है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा बहुत डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यूनिट 3 है वो मैट्रिक्स है, बिल्कुल ही आपका मैट्रिक्स है आपका। यूनिट जो सेकंड है, यूनिट सेकंड यदि हम डिस्कस करें तो बिल्कुल ही डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लीजेंडर है, बेसेल्स है ना, एंड गामा फंक्शन है। और जो यूनिट फर्स्ट है ये डेरिवेटिव है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। यू इक्वल टू क्वेश्चन आता है, यू इक्वल टू एक्स वाई जेड है तो डेल की यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड फाइंड करिए, है ना। या यू इक्वल टू यू के पावर एक्स वाई जेड है तो डेल यू बाई डेल की यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड फाइंड करिए। चेन रूल से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आते हैं, जैकोबियन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है।
और मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में आपको एक एक यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी